नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 2024 के वर्ष में जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि के बारे में, जो इस साल में कुंभ राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। इस साल में आप यदि शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो शिक्षा में आपको क्या प्रगति मिलने वाली है। यदि आप नया सर्विस शुरू कर रहे हैं, नई व्यापार शुरू कर रहे हैं या विवाह इत्यादि के मन बना रहे हैं तो उसमें आपको कितना लाभ मिलेगा, कितनी प्रगति हो सकती है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी आती है तो कुंभ राशि वालों के लिए ये साल कैसा प्रगति देने वाला है और क्या परेशानी प्रदान करने वाली है। यदि आप 40 साल से 50 साल की उम्र में हैं और अपने जीवन को निचोड़ करके आगे संतान और अपने आप को प्रगति करना चाहते हैं, उस प्रगति में क्या रुकावट आने वाली है और आपके जीवन में क्या अच्छा चमत्कारी लाभ होने वाला है। ये 50 से 60 साल की उम्र के हैं और आपके जीवन में क्या ऐसी परेशानी है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो कुंभ राशि 2024 में कह रही है जो ऐसा क्या अच्छा खासा अच्छा दिखाई दे रहा है जिसको आपको जानकारी की जरूरत है। क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी शनि है। अब वर्तमान समय में कुंभ राशि में ही शनि विद्यमान है और अपने आप में वो बहुत अच्छा फल देने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि उसके सपोर्ट करने के लिए सूर्य भी साथ में खड़ा है, उसके सपोर्ट करने के लिए बृहस्पति ग्रह भी साथ में खड़ा है। तो ज्योतिष शास्त्र ये मानता है जो ये जो 2024 है कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा दिखने वाला है। क्योंकि यदि आपको कुंभ राशि वालों को यह जानकारी हो जाए कि 2024 क्या करने वाला है, 2024 में कुंभ राशि वालों को जो 7 साल के से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चे हैं और वो अपना शिक्षा दीक्षा में उनका ध्यान आकर स्थिर नहीं हो रहा है, तो उसको ये ध्यान रखने की जरूरत है जो आपका मैथ और साइंस दोनों कमजोर हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में आप पूरब दिशा में बैठ करके और अपने बच्चों को बिठा करके यदि आप सीटिंग दिलाते हैं 2 से 4 घंटे तो उसमें अच्छा खासा प्रगति हो सकता है, उनका मन स्थिर हो सकता है, उनकी याददाश्त बढ़ सकती है, उनको समझ बढ़ सकता है, उनके अंदर कमियां जो है गुस्सा और कन्फ्यूजन को दूर हो सकता है। यदि 14 साल की उम्र से लेकर के 18 साल की उम्र के हैं आप और आप अब डिसाइड करने वाले हैं जो मुझे कौन सी उसमें जाना है, विजन्स में जाना है, कौन से सब्जेक्ट लेना है, मुझे साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, तो आपके लिए 2024 अच्छा दिखा रहा है कि कुंभ राशि वालों के लिए कहता है जो इसमें कॉमर्स में उसको अकाउंट्स कमजोर हो रहा है, यदि साइंस लेता है तो उसमें मैथ कमजोर हो रहा है, यदि आर्ट्स लेता है तो होम साइंस कमजोर हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में यदि आप ध्यान से काम करते हैं तो आपका मैथ आराम से कंट्रोल हो सकता है। शनि कहता है यदि आप दक्षिण दिशा में बैठ करके साइंस पढ़ते हैं, दक्षिण दिशा में बैठ करके यदि आप अपने स्टडी को तैयार करते हैं, 2 से 4 घंटा देते हैं तो अच्छा खासा उसमें पकड़ हो सकता है। यदि आप अकाउंट्स के लिए यदि पश्चिम दिशा में बैठ के काम करते हैं उसमें भी अच्छा खासा पकड़ आ सकता है। होम साइंस में पश्चिम दिशा में बैठ के काम सकते हैं, अच्छा खासा पकड़ आ सकता है। जो 18 साल से 22 साल की उम्र के हैं और अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अपने जीवन में कुछ ऐसा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो जनरल नॉलेज में कितनी पकड़ बढ़ाएं, क्योंकि जनरल नॉलेज इस वर्ष में कमजोर दिखाई दे रहा है, पर बाकी सब्जेक्ट में आपका अच्छा खासा होल्ड हो रहा है, मगर आपके मन स्थिर नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए स्थिरता के लिए उसको पूरा दिशा में बैठ करके अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करते हुए एक गिलास में पानी रखना चाहिए, उसमें केसर डाल करके और गायत्री मंत्र को उस पानी को पीना चाहिए, ताकि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें आसानी से पकड़ आ पाए। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आसानी से आपको पकड़ बन सकता है। यदि आप 20 साल से 30 साल की उम्र के हैं और अपनी सर्विस की तैयारी करने लगे हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए सर्विस की तैयारी करना अच्छा खासा लाभ दे सकता है, अच्छा खासा सर्विस में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप व्यापार करने की तैयारी कर रहे हैं तो व्यापार के लिए भी अच्छा साल है कुंभ राशि वालों के लिए।
यदि मैरिज पॉइंट में आप जाना चाहते हैं, उसमें कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा साल है। हाँ, इसमें मंगल की वजह से छुटपुट निर्णय लेने में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मगर आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे प्रश्न चिन्ह बनाने की जरूरत नहीं है। आपको फटाफट 2024 में निर्णय लेने की जरूरत है, उसमें प्रवेश करने की, उसमें घुसने की जरूरत है। एक बार यदि आप घुस जाते हैं तो अच्छा खासा सफलता मिल सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। जब 30 साल से 40 साल की उम्र के हैं और आप व्यापार में प्रवेश कर चुके हैं, आप मैरिज में प्रवेश कर चुके हैं, आप सर्विस में प्रवेश कर चुके हैं, उसमें आप मैरिज पक्ष में संतान परिवार को वृद्धि चाहते हैं, व्यापार में अपने वृद्धि को चरम सीमा पर ले जाना चाह सकते हैं, सर्विस में आप अच्छा खासा प्रगति चाहते हैं, तो आपको अपने आप से कन्फ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। यदि सर्विस करते हैं तो अपने बॉस के साथ अच्छा खासा रिलेशन बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे छुटपुट परेशानी दिख रही है। आपको मार्केट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में किसी और पे विश्वास नहीं, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप व्यापार करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग मार्केटिंग करते हैं, तो अपने आप पे 80% विश्वास रखें। अपने साथ जो काम करने वाले लेबर हैं, मैनेजर हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उस पर ओनली 20% ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप मैरिज पॉइंट में हैं और आप चाहते हैं आपका परिवार बढ़े, तो ये साल आपके लिए उत्तम माना गया है। तो उसके लिए आपको अपना प्लान और चर्चा करना चाहिए और उसके तरफ आपको अपने आप अग्रसर करना चाहिए। तो आपका संतान बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और भाग्यवान दिखाई देगा, जो आपके जीवन के लिए खुशहाली प्रदान करेगा। जो 40 साल से यदि 50 साल की उम्र के हैं और आपका कुंभ राशि है, तो आपके लिए यह वर्ष अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि कहता है जो लोग इस उम्र में हैं, जो व्यापार करते हैं, सर्विस करते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए उसकी विल पावर को स्थिर करने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा इसमें विल पावर में कमी ला रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में उनको सफेद कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने आप पे विश्वास ज्यादा करें और आपको सरकारी अड़चनों से बचनी चाहिए। हो सकता है कि आप चोट फोट लगने की स्थिति होती है, तो वाहन तेज गति से नहीं चलाना चाहिए। आपको अपने घर में चोरी होने का चांस है, उसमें से भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपको कहीं निवेश करने की स्थिति में आपको अपने आप को ध्यान रखने की जरूरत है। आप प्रॉपर्टी पे आप निवेश कर सकते हैं, बस शेयर में निवेश नहीं कर सकते। आप यदि सोना में निवेश कर सकते हैं, कम्युनिटी मार्केट चांदी या लोहे में निवेश नहीं करना चाहिए। आप यदि 50 साल से 60 साल की उम्र के हैं और आप उस पड़ाव में आ चुके हैं जहां पे आप सोचते हैं हमारा भविष्य स्थिर रहे और मैं कोई ऐसा निवेश करूं जो मैं भी सुखी रहूं, अपने बच्चों को भी सुखी, अपने परिवार को सुखी करूं, तो ये आपके लिए अच्छा समय है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए जो 50 से 60 साल की उम्र के हैं, उनके लिए ब्लड प्रेशर, शुगर की तैयारी हो रही है, उसके सावधानी बरतें, उससे बचें। आप यदि सर्विस व्यापार करती हैं तो उसमें से आपको निवेश करने की प्रतिक्रिया तैयार कर लेना चाहिए, कि कहाँ पे हम संतान के लिए क्या निवेश करें, अपने भविष्य के लिए क्या निवेश करें, अपने स्वास्थ्य के लिए क्या निवेश करें, अपने व्यापार के लिए क्या निवेश करें। जब सर्विस करते हैं, व्यापार करते हैं, आपको डिसाइड करने की जरूरत है। यदि आप डिसाइड कर लेती हैं तो ये 2024 आपके लिए लाभकारी दिखाई देता है। आपके मन में यदि निवेश करने की प्रतिक्रिया है तो 80% प्रॉपर्टी में निवेश करने की जरूरत है। यदि आपको निवेश करने की उसके बाद प्रतिक्रिया है तो आप 20% गोल्ड में निवेश कर सकती हैं। यदि उसके बाद भी आपको कुछ पड़ता है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकती हैं। उसके बाद भी यदि आपको लगता है तो कोई वस्तु स्टॉक कर सकती है, तो उसमें अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। यदि आप संतान के साथ कुछ पार्टिसिपेट करना चाहती हैं या कुछ उसकी शुरुआत करना चाहती हैं, ये साल उनके लिए भी अच्छा है। यदि संतान को मैरिज पॉइंट में ले जाना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, तो उनके साथ आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनके लिए भी अच्छा साल है। जो कुंभ राशि वाले हैं, चाहे 7 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र के हैं, उनको ध्यान रखने की जरूरत है, जो कि यदि आप कुछ अच्छा चाहते हैं तो पीले कपड़े का प्रयोग करें। यदि दान पे विश्वास करते हैं तो गुड़, काली तिल, चावल का दान करें। यदि आप पूजा पाठ पे विश्वास करते हैं तो घी का दीपक जलाना चाहिए और अपने इष्ट के तरफ मंत्र का जाप करना चाहिए पूर्व दिशा में बैठ करके। यदि आप किसी चैरिटी काम को करना चाहते हैं तो आपको गाय की सेवा करना चाहिए, आपको गरीबों को सेवा करना चाहिए। वस्त्र इत्यादि का दान करने का मन होता है तो पीला और काला वस्त्र का दान करना चाहिए। यदि ऐसा आप करती हैं तो आपका ग्रह दोष समाप्त होता है और आप सुखी होने की फंडा आपके पास चारों तरफ घूमता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले।
ओम शांति।